गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेटाबेस मैनेजमेंट से रिलेटेड हम आज एक नई यूनिट से स्टार्ट करेंगे। ये यूनिट थर्ड है इसकी। इसमें से इसको स्टार्ट करने का जो हमारा मोटिव है यह है कि हमने इसको 11th में काफ़ी हद तक रीड किया है। जो बेसिक्स हैं इसके लगभग 70% सिलेबस को हमने इसमें से रीड किया है, ठीक है ना। लर्न किया है, वहाँ पर डिफरेंट कमांड्स की हैं, टेबल डेटाबेस कंसेप्ट के बारे में रीड किया है, उसके बेसिक कंसेप्ट क्या क्या होते हैं। फिर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड्स का यूज देखा है, क्लोजेस देखे हैं। सो लगभग हम काफ़ी सिलेबस में कर चुके हैं पहले भी। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो हमारे पास रिवाइज होकर के सिलेबस है, उसमें 11th में से यूनिट को रिमूव करके 12th में पूरी की पूरी यूनिट यहाँ पर इसने रख दी है। अगर इसके वेटेज की बात करें यहाँ पर एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या वेटेज है। लगभग ये आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लगभग आपका 20 नंबर जो है थ्योरी के ये है। आउट ऑफ 70 में से 20 नंबर का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर दिया गया है। इसमें इसके अलावा प्रैक्टिकल्स का अलग रहेगा, ठीक है। सो ये थियोरेटिकल मार्क्स हो गए आउट ऑफ 70 में से। अब इस पर्टिकुलर यूनिट में हम क्या क्या कवर करेंगे, एक बार इसके ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं, फिर आगे हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। तो इसमें हम सेम वही रहेगा जैसे 11th में मैंने रीड किया था। डेटाबेस कंसेप्ट जो है, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस कंसेप्ट एंड इसके हो गए। रिलेशनल डेटा मॉडल जो हमारा रिलेशनल में टेबल की फॉर्म में डेटा है, जिसको हमें हमारे सिलेबस में दिया गया है, जिसके ऊपर हमें काम करना है। तो उसमें डिफरेंट रिलेशन क्या होती है, टपल्स, एट्रीब्यूट, डिग्री, कोऑर्डिनेटेड, प्राइमरी की, ये कीज वगैरह हम रीड करेंगे। देन स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के बारे में एक लैंग्वेज है जो लास्ट टाइम भी लर्न किया था, अब हम उसको और ज़्यादा अच्छे से करेंगे। तो इसके डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप क्या क्या होते हैं, ठीक है। देन एसक्यूएल कमांड, कौन कौन सी एसक्यूएल कमांड है, इसमें टेबल को कैसे क्रिएट करना है, ड्रॉप, ऑल्टर, डिलीट, अपडेट, सेट, इंसर्ट, डिलीट, सेलेक्ट, डिस्टिंक्ट फ्रॉम, वेयर, इन बिटवीन, लाइक, नल, ऑर्डर बाय और ग्रुप बाय, इस तरह की कुछ कमांड है। कुछ एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शंस हैं। देन ज्वाइंस हैं, इनके बारे में बात करेंगे। और देन ये है इंटरफेस बिटवीन पाइथन एंड एसक्यूएल डेटाबेस में किस तरीके से इंटरफेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथन लैंग्वेज, ठीक है। तो इसमें कनेक्शन वगैरह, ये पूरा ओवरव्यू हमारे इस पर्टिकुलर यूनिट का हो गया। तो गाइज इसमें यहाँ पर देखें, अगर ये मिक्स कह सकते हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट के बारे में और एसक्यूएल के बारे में। लगभग ये 15 नंबर की हमारी एसक्यूएल के प्रैक्टिकल का भी होगा। तो अराउंड लगभग 35% ऑफ सिलेबस का जो मार्क्स हैं उसको कवर करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सिंपल है और बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है। तो आप इसको मैंने इसको पर्टिकुलर यूनिट को यहाँ पर वैसे तो 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। करंट में हम 3 सेक्शन रीड करेंगे। फर्स्ट सेक्शन में डेटाबेस कंसेप्ट को देखेंगे। सेकंड में हम देखेंगे एसक्यूएल कमांड्स के बारे में, डीडीएल और डीएमएल कमांड्स देखेंगे। देन उसके बाद कुछ ज्वाइंस वगैरह के बारे में एक अलग से एक पूरा का पूरा ज्वाइंस और टेबल एलियास वगैरह किस तरीके से क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं, ज्वाइंस क्या होते हैं, एग्रीगेट फंक्शन क्या आते हैं, वहाँ पर एक पूरा का पूरा हमारा वीडियो रहेगा। और लास्ट वीडियो होगा कि हमारे कैसे कनेक्टिविटी करते हैं पाइथन प्रोग्राम की डेटाबेस के साथ, ये अलग टॉपिक रहेगा, ठीक है। ये 4 यूनिट में मैंने 4 वीडियोज में मैंने इसको डिवाइड किया, 4 इसमें पार्ट बनाए हैं। तो फर्स्ट पार्ट में अब हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट है। प्रैक्टिकल पार्ट जो स्टार्ट होगा वो हमारा इसके बाद जो एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को रीड करेंगे तब वो आगे आएगा, ठीक है स्टूडेंट। सो आज का जो हमारा वीडियो है वो बेस है डेटाबेस कंसेप्ट के बारे में। डिफरेंट किस तरह के डेटाबेस कंसेप्ट होता है इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। सो गाइज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक को। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं इंट्रोडक्शन की बात करें। डेटाबेस होता क्या है, डेटा क्या है। किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट हो सकते हैं, चाहे वो उसका मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, चाहे उसका वो फिनेंशियल डिपार्टमेंट हो गया, चाहे अदर जो एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट हो गया, और
अलग अलग सेल्स का हो गया, मार्केटिंग का हो गया, इस तरीके से आपके ये डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट हो सकते हैं। सो इन सब का एक डेटाबेस स्टोर होता है, डेटा होता है, उसको स्टोर करते हैं हम कहीं ना कहीं पर, ठीक है। और इस डेटा को हैंडल करने के लिए दिस डेटा हैंडलिंग इज परफॉर्म बाय अरेंजिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स एंड डेटाबेस। टेबल्स की फॉर्म में या डेटाबेस की फॉर्म में हम इस डेटा को हैंडल करते हैं। हैंडल का मतलब है कि उस डेटा की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जहाँ पर भी हम उसको रिट्राइव करते हैं या उसमें अपडेट करना है, वो सब चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है गाइज। सो अगर हम किसी भी, सपोज करो एक बैंक में किसी को काम करना है, ठीक है, सपोज करो बैंक में अकाउंट में काम करना है, एक एप्लीकेशन दी गई होगी और उस एप्लीकेशन में किसी एम्प्लॉय, किसी कस्टमर के इसको क्या निकालने हैं, पैसे, अमाउंट जो है मनी है उनको डेबिट करना है, निकाल के उसको देना है, उसको निकलवाना है, ठीक है, विड्रॉल करवाना है। सो वो बैठा होगा, एक एप्लीकेशन ऑन करेगा, देन उसमें नंबर, जो भी अकाउंट डिटेल है वो वहाँ से उसको एंटर करेगा थ्रू DBMS के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, वो जाएगा किसी इसके रिकॉर्ड्स में, ठीक है, रिकॉर्ड्स में जा करके उस डेटा को वहाँ से क्या करेगा, रिट्राइव करेगा और देन वो वहाँ से उसके अमाउंट को डिटेक्ट करते हुए उसको अमाउंट प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। सो ये एक पूरा का पूरा एक प्रोसेस है आपका यूजर टू आपका डेटाबेस। ये लोअर टू अपर में जाने के लिए, लोअर लेयर से लेकर के अपर लेयर मीन्स यूजर हो गया, लोअर लेयर हमारा डेटाबेस होगा, इसका रिकॉर्ड हो गए उस पर्टिकुलर। पहले रिकॉर्ड हम फाइल्स में रखते थे, रजिस्टर्स में रखते थे, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई उस रिकॉर्ड्स को हम कंप्यूटर रिलेटेड रखने लगे, कंप्यूटर में स्टोर करने लगे, फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग चलने लगे, ठीक है। फिर देन उसको आगे बढ़ते हम फर्दर सेंट्रलाइज CBS की तरीके से काम करें, सेंट्रलाइज डेटा उसको बना दिया गया, ठीक है, उसको भी आगे हम देखेंगे। सो बेसिकली ए डेटाबेस इज डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। इट इज शेयर कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा इंफॉर्मेशन यूज टू सपोर्ट द एक्टिविटी एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन मेकिंग जो लेने हैं उसके लिए सपोर्ट करता है, उसकी एक्टिविटी को, जितनी भी सपोर्टेड एक्टिविटी है चाहे वो किसी भी तरह की है, ठीक है, किसी डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट हमारे एक्टिविटी और उसके डिसीजंस हो सकते हैं, ठीक है। टेलीकॉम कंपनी है तो उसके अलग तरीके से एक्टिविटीज़ होंगी, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो अलग तरीके से होगा, कोई IT कंपनी है उसके अलग से होंगे, ठीक है। सो उसको रिट्राइव करने के लिए, उसको डेटा को शेयर यूज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा करते हैं, उसको डेटाबेस कह देते हैं, ठीक है। इट आल्सो अलाउ द यूजर टू एंटर, एक्सेस एंड एनालाइज देयर डेटा क्विकली एंड इजीली और क्विकली, सिंपल तरीके से हम डेटा को यूज करने के लिए अलाउ करता है यूजर्स को कि आप एंटर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये सब हम डेटाबेस में होता है। तो गाइज अगर यहाँ पर देखें तो किस तरीके से एक हायरार्की बनी हुई है कि किस तरीके से काम चला हुआ है, कि सबसे पहले किसी भी डेटाबेस के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है उसके डेटा एंड कैरेक्टर्स होते हैं, देन डेटा फील्ड होती हैं, डेटा आइटम्स एंड फील्ड होते हैं, आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे क्या चीज़ें होते हैं, देन उसके रिकॉर्ड्स होते हैं, देन उसकी टेबल एंड फाइल होती है और उनसे मिलकर बनता है हमारा डेटा बेस। ये फाइल का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है गाइज। सो इसको हम देखते हैं आगे किस तरीके से ये बताया गया है। तो स्पेसिफिक एंड इंडिविजुअल डेटा आइटम विद इन ए रिकॉर्ड इज नोन एज ए फील्ड, ठीक है। जैसे किसी भी स्पेसिफिक और एन इंडिविजुअल डेटा आइटम विद इन ए रिकॉर्ड, किसी भी रिकॉर्ड का मतलब हम कहते हैं किसी भी रिकॉर्ड के अंदर, जैसे एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, उसका सीरियल नंबर, नेम एंड फादर नेम, मदर नेम, मार्क्स, ठीक है, ये क्या हो गए हमारे, ये फील्ड्स हो गए। जैसे यहाँ पे दिया गया फॉर एग्जांपल रोल नंबर, नेम, एज एंड मार्क्स आर द फील्ड इन ए स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक है। एक कलेक्शन ऑफ फील्ड इज टर्म एज ए रिकॉर्ड, जो एक कलेक्शन ऑफ फील्ड है, जैसे इसकी एक बना करके रिकॉर्ड को हम क्या बना देते हैं, ये हो गया। जैसे कि ए स्टूडेंट रिकॉर्ड कंसिस्ट, जैसे एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्या हो गया, उसका एक फील्ड हो, उसकी रोल नंबर, नेम, एज एंड मार्क्स, ये 4 फील्ड हो गई इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की, क्लियर है। जैसे यहाँ पर दिया गया है रोल नंबर, नेम, एज एंड मार्क्स, दिस आर द फील्ड, और रिकॉर्ड क्या होगा, ये पर्टिकुलर पूरा ही हमारा एक रिकॉर्ड हो गया, ठीक है गाइज। सो एक कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड, मतलब अब इनके नंबर ऑफ जो रिकॉर्ड्स हो गए उनको हम फाइल कह देते हैं, या फाइल को टर्म ऑफ टेबल कह देते हैं, या रिलेशन बोल देते हैं,
ठीक है, ये भी कह सकते हैं। जैसे एक क्लास 11th-12th साइंस है, उसका मुझे एक ग्रुप है हमारे पास कि उसके भाई उसका एक रिकॉर्ड मुझे प्रोवाइड कराइए, सभी स्टूडेंट्स के इसमें नाम हो उनके नेम, रोल नंबर, एज एंड उसके उनके फ़ोन नंबर हो, मोबाइल नंबर हो, तो उस तरह का मुझे एक रिकॉर्ड प्रोवाइड करा दीजिए। तो वो पर्टिकुलर एक मेरे पास एक फ़ाइल प्रोवाइड कीजिए, तो उस फाइल को हम क्या कहते हैं, टेबल बोल देते हैं, एक रिलेशन बोल देते हैं। किसी भी टेबल में रोज एंड कॉलम्स होते हैं, वे रिप्रेजेंट एज ए टपल्स एंड एट्रीब्यूट, जहाँ पर रोज को हम टपल्स बोलते हैं या रिकॉर्ड्स बोल देते हैं, ठीक है। कॉलम्स को हम यहाँ पे एट्रीब्यूट्स बोल देते हैं, ठीक है, या फील्ड्स बोल देते हैं कि ये रोल नंबर की फील्ड हो गई, ये नेम की फील्ड हो गई, ये एज की, ये मार्क्स की। सो गाइज इसमें आगे बढ़ते हैं हम। डेटाबेस इज therefore a place where related information is stored and various operation can be performed on it. क्लियर है? It is highest unit of the file organization, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट यूनिट है, जैसे मैंने अभी एक आपको एग्जांपल दिया था। These database are generally managed by a special software, एक स्पेशल सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको मैनेज करते हैं, जिस सॉफ्टवेयर को हम बोल देते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर है पॉइंट? तो ये था हमारा पूरा बेसिक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अगर हम और देखें, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होते हैं, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर स्पेशली डिजाइंड एप्लीकेशन दैट कनेक्ट द यूजर एंड प्रोग्राम एंड स्टोर डेटा इन ए ऑर्गेनाइज्ड मैनर। The purpose of DBMS software is allow the user to create, modify and control a database. डेटाबेस को कंट्रोल करने का काम, क्रिएट करने का काम, मॉडिफाई करने का काम, ये किसका होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो कुछ पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे MySQL, जिसके बारे में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इसके बारे में हम रीड आउट करेंगे। ओरेकल डेटाबेस, ये कंपनीज हैं जो ये प्रोवाइड कराते हैं इस तरह के। MySQL सर्वर, ये भी एक, इसका भी यूज हम करेंगे, ठीक है। SQLite ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। MariaDB, पोस्टग्रेस SQL ओपन सोर्स है। कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, या हम कह सकते हैं ये सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम डेटाबेस को हम मैनेज करते हैं। क्लियर है भाई? सो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एम क्या है हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का? इसको डेटाबेस का मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है डेटाबेस को मेंटेन करना और डेटाबेस को में क्रिएट करना, उसको मॉडिफाई करना या फिर इसको रिट्राइव करने का प्रोसेस पूरा इसमें होता है, ठीक है। सो और डेटाबेस रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी को हटा देता है, यानी कि डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को हटा देगा। इम्प्रूव डेटा सिक्योरिटी को बढ़ा देगा, पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर देगा, उस तरीके से हो जाएगा। मतलब ये अनऑथराइज्ड पर्सन इसको यूज नहीं करेगा। इट इज स्टोर डेटा इन ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटीग्रेटेड फॉर्म। डेटा रिमेन एरर फ्री रहेगा, जो भी एरर होगा उसको रेक्टिफाई करने का प्रोसेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में होता है। डेटा इज अवेलेबल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, डेटा हमेशा अवेलेबल रहेगा, जब भी रिक्वायर्ड होगी हम उसको वहाँ से रिट्राइव कर सकते हैं। डेटाबेस फॉलोज ए स्टैंडर्ड, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स यहाँ पे जो सेट किए गए हैं किसी भी डेटाबेस को बनाने के लिए, वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा, ठीक है। सो गाइज इसके बाद आते हैं हम डेटा मॉडल्स पे। डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा मॉडल्स हैं यहाँ पर, जिससे इस तरीके से कहते हैं डेटाबेस को किस तरीके से उसको स्ट्रक्चर, किस तरीके से उसका कलेक्शन करते हैं या किस तरीके से हम डेटा को अरेंज करते हैं, ये हमारे पास डेटा मॉडल्स आते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा मॉडल होते हैं इसमें, जैसे ऑब्जेक्ट बेस होता है, दूसरा रिकॉर्ड बेस होता है और तीसरा फिजिकल डेटा बेस होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बेस में हायरार्किकल मॉडल, यहाँ पर नेटवर्क मॉडल और तीसरे वाला ये रिलेशनल मॉडल, इसमें फाइल से टेबल है रिलेशन की फॉर्म में यहाँ पर डेटा स्टोर हो। सो गाइज हमारा जो फोकस रहेगा वो रिलेशनल डेटा मॉडल के ऊपर रहेगा, यही हमारे सिलेबस में, और इसी का ही मोस्टली यूज किया जाता है, ठीक है। जो डेटा रिकॉर्ड होता है वो फाइल की फॉर्म में अधिकतर यूज होता है, ठीक है गाइज। सो इसी के पर फोकस करते हुए हम आगे बढ़ते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल की ओर। तो रिलेशनल डेटा मॉडल, डेटा रिमेन इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, यहाँ पर डेटा जो स्टोर होता है वो फॉर्म ऑफ टेबल्स की होता है, रिलेशन की होता है, जिसको रिलेशन भी यहाँ पर कहते हैं। किसी भी रिलेशन में रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन रहेगा।
इन ए टेबल रो शो एज ए रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यूज, ए टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ दीज रिलेशन, रिकॉर्ड्स कह देते हैं इसको, ठीक है। रोज में क्या होगा, एक रिलेशनशिप होगी, कुछ वैल्यूज का आपस में एक रिलेशन होगा कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नेम, उसका रोल नंबर, उसके मार्क्स, देन उसके मोबाइल, तो ये उसकी डिटेल होगी, ठीक है। कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं। इमेजिन ए डेटा हैज 3 टेबल, सप्लायर, आइटम एंड शिपमेंट। सप्लायर में ऐसे सप्लायर नंबर दिया है, सप्लायर नेम दिया है, स्टेटस एंड सिटी, एक पर्टिकुलर सप्लायर के बारे में ये डिटेल होगी। तो ये पर्टिकुलर जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो एक रिलेशन में क्या होगा, एक रो दिखाई देगी, ठीक है। जैसे आइटम में आइटम नंबर, आइटम नेम एंड प्राइस, तो आइटम्स नंबर, आइटम और ये हो गए, ये फील्ड हो गई, एक कलेक्शन ऑफ फील्ड, ये रिकॉर्ड हो गया। और देन इसके ये पर्टिकुलर, ये अगर इसमें आइटम नंबर में जो भी वैल्यूज होंगी इसको हम एट्रीब्यूट्स बोलेंगे। तो ये आइटम नंबर, आइटम नेम और प्राइस, दीज आर द एट्रीब्यूट ऑल्सो। एंड जो इनका कलेक्शन ऑफ जो एक रिलेशनशिप वैल्यूज होंगी उनको हम रिकॉर्ड्स या फिर टपल्स बोल देंगे, ठीक है। तो सप्लायर नंबर एंड आइटम नंबर, क्वांटिटी सप्लायर, दिस इज अनदर टेबल वेयर दीज आर द वैल्यूज ऑफ शिपमेंट। सो जो कलर्ड, जो ये रेड उसमें कलर में दिए गए हैं, ये प्राइमरी की हैं, दैट मीन्स ये क्या होगा, यूनिक वैल्यू रखेंगे, नॉट नल होंगे, ये आगे हम बात करेंगे। अब रिलेशंस, सिर्फ रिलेशनल जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसके जो एंटिटी हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं, वो क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। एंटिटी सबसे पहले, अभी मैंने वैसे आपको पहले भी लगभग सभी चीज़ें बता दी हैं। एन एंटिटी इज समटाइम द एग्जिट एंड अबाउट विच कैन स्टोर सम इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन हम जो स्टोर कर रहे हैं, वैल्यूज फील्ड बोल देते हैं जिसको हम। स्टूडेंट एंटिटी हो गई, एम्प्लॉय की एंटिटी हो गई, आइटम एंटिटी हो गई। एंटिटी बिकम द नेम ऑफ द टेबल। एंटिटी क्या होते हैं, किसी भी टेबल का एक नाम हो सकता है, ठीक। एट्रीब्यूट्स, रिलेशन में जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, जो नेम ऑफ द कॉलम्स जो कॉलम्स होते हैं उनको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। जैसे 4 फील्ड्स दी गई हैं, रोल नंबर, नेम एंड एड्रेस एंड जेंडर, दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिलेशन, ठीक है। ईच रो इन ए टेबल इज नोन एज ए टपल, ठीक है, टपल बोलेंगे। जैसे स्टूडेंट टेबल गिव बिलो हैज 10 रिकॉर्ड, 10 हम स्टूडेंट का हमने रिकॉर्ड दिया है, तो दीज आर द 10 टपल्स ऑफ दैट रिलेशन। कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन, जो नंबर ऑफ जो हमारे टपल्स हैं उनको जब हम काउंट करते हैं, जैसे 10 है, 10 रिकॉर्ड हो गए, 10 में से कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन इज 10। नंबर ऑफ कॉलम आर एट number of columns और attribute are the degree of the relation. That means suppose करो हमारे पास 1 2 3 ये 4 क्या हो गए, हमारी डिग्री ऑफ रिलेशन हो गई। डोमेन ऑफ रिलेशन, इट डिफाइन द काइंड ऑफ डेटा रिप्रेजेंट बाई एट्रीब्यूट, किस तरह का डेटा हमारा है एट्रीब्यूट में, उस तरीके का हमारा यहाँ पर होगा। जैसे एक ही हो गया जेंडर हो गया, जेंडर में डेटा किस तरह का हो सकता है, इधर भी मेल या फीमेल हो सकता है, ठीक है। दीज आर द डोमेन ऑफ रिलेशन। क्लियर है पॉइंट। सो गाइस, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी किसी भी रिलेशनल डेटाबेस की। यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया गया है। दीज आर द एट्रीब्यूट्स, देयर आर द 4 एट्रीब्यूट्स, ये एट्रीब्यूट्स हो गए। क्लियर है पॉइंट। ये टपल्स हो गई, जितने भी 10 रिकॉर्ड यहाँ पर ये टपल्स हो गई, और ये हमारी डिग्री हो जाएगी नंबर ऑफ कॉलम्स को या एट्रीब्यूट को हम जब काउंट करते हैं। कार्डिनलिटी हो गई यहाँ पर, नंबर ऑफ जो रोज जितनी है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने स्टोर हैं, ये हमारी कार्डिनलिटी ऑफ द ये हो गई। डोमेन हो गया एम और एफ, जेंडर है आइदर भी एम हो सकता है एफ हो सकता है, ये इसका फुल होगा, ठीक है। दीज आर द प्राइमरी की, ये हो गया क्योंकि इसमें एक यूनिक वैल्यूज यहाँ पर दी गई है, इसके बारे में आगे भी हम बात करेंगे, ठीक है गाइस। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे हम बढ़ते हैं। जैसे मैं बात कर रहा था डेटाबेस कीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिलेशन डेटा। कीज किसी भी रिलेशनल डेटाबेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये डिफाइन करती हैं, अलाउ करती हैं टू आइडेंटिफाई एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट ऑन द बेसिस विच ए टेबल इज आइडेंटिफाइड, ठीक है। दे आर, ये एक तरीके से सेट ऑफ रूल्स होते हैं किसी भी एट्रीब्यूट्स पे अप्लाई करने के लिए, ठीक है। ये मतलब पर्टिकुलर यहाँ पर हम कंडीशंस दे सकते हैं, वो भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। की लग गई यहाँ पर, स्टेबलाइज एंड आइडेंटिफाई रिलेशन अमंग 2 और मोर टेबल।
जैसे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर कीज दी गई हैं। फर्स्ट की है जैसे प्राइमरी की। प्राइमरी की हम किसी भी एट्रीब्यूट पर, ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट पर अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करते ही क्या होगा, उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की जो फील्ड्स होंगी, जो फील्ड होगी या वैल्यूज होंगी, वो सभी क्या होने चाहिए, यूनिकली आइडेंटिफाइड होने चाहिए। यूनिकली आइडेंटिफाइड टपल्स विद इन द रिलेशन। उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, सारी की सारी यूनिक होंगी। क्लियर है पॉइंट। इसके बाद आते हैं हमारी कैंडिडेट की। कैंडिडेट की इज वन दैट इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग द प्राइमरी की। जो प्राइमरी की बनने के कैपेबल हो उसको हम कैंडिडेट की कहेंगे। ठीक है। सपोज एक टेबल में 10 हमारे एट्रीब्यूट है, उसमें 3 की हमारी प्राइमरी की बन सकते हैं, जिसमें कि वैल्यूज क्या है, हमारी यूनिकली आइडेंटिफाइड है, यानी कि हर एक वैल्यूज यूनिक है और नॉट नल है। तो दैट मीन्स वो कैंडिडेट की हमारे क्या बनने लायक है, प्राइमरी की के लिए वो एलिजिबिलिटी रखती हैं। अल्टरनेट की, एक कैंडिडेट की दैट इज नॉट द प्राइमरी की इज कॉल्ड ए अल्टरनेट की। जो प्राइमरी की नहीं है, जो बाकी बची हुई कीज 2 हैं जो कि प्राइमरी की बनने की कैपेबिलिटी तो रखती हैं, लेकिन उस समय वो प्राइमरी की नहीं है, प्राइमरी की दूसरी बन गई। ठीक है। जो प्राइमरी की नहीं है वो हमारी अल्टरनेट की होगी। फॉरेन की क्या हो गई, ये एक तरीके से रिलेशनशिप बिटवीन 2 टेबल्स के अंदर एक रिलेशन बिल्ड करती है। ठीक है। सो एक में तो ये फॉरेन की फर्स्ट टेबल में या एक टेबल में ये प्राइमरी की होगी, और सेकंड टेबल में ये नॉर्मल एक एट्रीब्यूट होगा, जिसके थ्रू हम रिट्राइव कर सकते हैं दो रिलेशंस के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, या उनमें से डेटा को एट्रीब्यूट कर सकते हैं एक साथ। आगे हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज ये था डेटाबेस कीज। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर 3 इनको डिफाइन करके दिखाया गया है कि किस तरीके से कीज होती हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल जो हमने लिया है, वो टेबल एक रिलेशन ली है आइटम के नेम से, एक एंटिटी है जिसकी आइटम। अब इसमें फर्स्ट 3 कॉलम्स हैं, आइटम आईडी, आइटम नेम और क्वांटिटी। तो इसमें इसने क्या किया कि इस की को क्या बनाया है, प्राइमरी की बनाया है। अब ये 2 की जो थी, ये दोनों की एलिजिबल थी फॉर कैंडिडेट प्राइमरी की बनने के लिए। ठीक है। जब मैंने इसको प्राइमरी की बनाया तो ये क्या बन गई, हमारी जो प्राइमरी की नहीं है एट्रीब्यूट, वो हमारा अल्टरनेट की हो गई। दैट मीन्स ये प्राइमरी की बनने के लायक है, लेकिन इस समय प्राइमरी की नहीं बन सकती। सेम ऐसे ही एग्जांपल यहाँ पर दिया है कि जैसे इसमें इस तरीके से हो गया। फॉरेन की में क्या हो गया, एक फॉरेन की में यहाँ पर एक पर्टिकुलर में तो ये हो गई प्राइमरी की हमारी बन गई। ठीक है। दूसरी में इसको एक प्राइमरी की ये हो गई यहाँ पर। क्लियर है पॉइंट। अब इनमें से एक की को मैंने प्राइमरी की के साथ यहाँ पर इसका एक रिलेशन बनाया डेजिग्नेशन कोड का। तो दैट मीन्स जब भी मैं इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँगा, एक रिलेशन बना दिया। मैंने लिखा कि आगे हम इस तरह की जो कमांड से इन पे काम करेंगे। मेनली इस पर्टिकुलर जो की ने और इस की ने मिला करके क्या बनाया, एक रिलेशन बनाया बिटवीन एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के बीच में। तो ये की जो हमारी हो गई, ये हो गई हमारी फॉरेन की हो गई। क्लियर है पॉइंट। सो गाइज दीज आर द की ऑफ रिलेशन। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो मेन आता है हमारा एसक्यूएल एंड माई एसक्यूएल आता है। इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के ऊपर हम डेटा को रिट्राइव करना है, डेटा को क्रिएट करना सीखेंगे, डेटाबेस पे काम करेंगे थ्रू दिस एसक्यूएल एंड माई एसक्यूएल। एसक्यूएल मीन्स होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इज ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटाबेस। डेटाबेस को एक्सेस एंड मैनिपुलेट करने के लिए इस पर्टिकुलर लैंग्वेज का यूज किया जाता है। ठीक है। एसक्यूएल कमांड्स आर यूज टू क्रिएट, ट्रांसफॉर्म एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड आर आल्सो यूज टू क्रिएट इंटरफेस बिटवीन ए यूजर एंड डेटाबेस। ठीक है। इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो एसक्यूएल कमांड्स का जो यूज किया जाता है वो क्रिएट एंड ट्रांसफर एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन फॉर किसी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से हम वहाँ पर यूज करते हैं, चाहे इसमें क्रिएट करना हो, चाहे वहाँ से ट्रांसफॉर्म करना है या रिट्राइव करना है। ठीक है। एंड आर आल्सो यूज टू क्रिएट इंटरफेस, एक इंटरफेस भी बिटवीन किसके बीच में, यूजर एंड डेटाबेस के में क्रिएट करने के लिए इस लैंग्वेज का हम यूज करते हैं। दूसरा एक और आगे हमारे पे माई एसक्यूएल एक सॉफ्टवेयर है जिसमें एसक्यूएल लैंग्वेज का हम
यूज करेंगे, उसके कमांड्स को रन कराएंगे। ठीक है, एक तरीके से ये वो एक आपका ये वो प्लेटफॉर्म हो गया, वो सॉफ्टवेयर होगा जहां पर ये क्वेरीज को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो MySQL इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्रीली अवेलेबल है ऑनलाइन, कहीं पे भी आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका यूज किया जाता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के लिए। इट इज प्रोवाइड एक्सीलेंट फीचर्स फॉर क्रिएटिंग, स्टोरिंग, मेंटेनिंग एंड एक्सेसिंग डेटा। क्लियर है पॉइंट गाइस? दीज आर द SQL एंड MySQL, SQL लैंग्वेज और MySQL हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो प्लेटफॉर्म है जहां पर SQL की कमांड्स को हम रन करेंगे। ठीक है, तो अब लास्ट इसमें आता है फीचर्स ऑफ SQL के क्या क्या फीचर्स हैं ये देख लेते हैं। SQL इज द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज यूज टू क्रिएट, ऑपरेट एंड अपडेट, मैनिपुलेट एंड कम्युनिकेट विद ए डेटाबेस। ये डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना है, चाहे क्रिएट करना है, अपडेट करना है, मैनिपुलेट करना है, इन सब के लिए हमारा क्या यूज करते हैं हम, इसका SQL का यूज कर, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली ये लैंग्वेज हो गई। इसके और फीचर्स हो गए, क्या क्या फीचर्स हैं? इट कैन रिट्राइव डेटा फ्रॉम ए डेटाबेस थ्रू क्वेरी प्रोसेस, क्वेरी के थ्रू हम डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं, इंसर्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं डेटाबेस में, अपडेट कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को, टेबल्स को या डेटा को, किसी के रिकॉर्ड को हमें अपडेट करना है वो कर सकते हैं। क्रिएट न्यू डेटाबेस एंड मॉडिफाई द एग्जाइटिंग डेटा वन, मॉडिफाई करना है किसी डेटाबेस में या नया डेटाबेस क्रिएट करना है, ये SQL के थ्रू हम कर सकते हैं। इट कैन क्रिएट न्यू टेबल इन डेटाबेस, सिंपल वही है। क्रिएट व्यूज इन डेटाबेस, इट अलाउ टू मॉडिफाई द सिक्योरिटी सेटिंग ऑफ द सिस्टम। तो ये बेसिक फीचर्स हो गए, डेटा को क्रिएट करना, इंसर्ट करना, अपडेट करना, क्रिएट डेटाबेस करना, टेबल्स को क्रिएट करना, व्यूज को क्रिएट करना, मॉडिफिकेशन करना, अपडेट करना, ये सब चीज़ें हम अपने SQL लैंग्वेज के थ्रू इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें क्लासिफिकेशन SQL स्टेटमेंट। जितनी भी ये स्टेटमेंट्स हैं, जितनी भी ये कमांड्स हैं SQL की, इनको डिफरेंट पर्पस होते हैं हर एक के काम करने के स्टेटमेंट्स के। सो इनको हम क्लासिफाइड करते हैं 4 कैटेगरी में यहाँ पर किया गया है। पहली कैटेगरी है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, एब्रीवेशन इसका हो गया। दूसरा हो गया DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तीसरा हो गया DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तीसरा हो गया TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, सो गाइज ये दो जो हमारे पार्ट हैं, ये हमारे पार्ट हम इनको रीड नहीं करेंगे, बेसिक इन दो के बारे में हम यहाँ पर सिलेबस में लर्न करेंगे इसको किस तरीके से इनको करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं DCL, ये बोला भी गया, DCL एंड TCL are beyond the scope of the syllabus, so we shall we discuss only DDL and DML command in detail। ठीक है, सो इसमें दिया भी गया है कौन कौन सी कमांड्स यूज होती हैं कहाँ पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपको कुछ कमांड्स दे दी जाएंगी, कुछ स्टेटमेंट दे दी जाएंगी जिसको आइडेंटिफाई करना है कि ये DML रिलेटेड है या DDL रिलेटेड है, ये आइडेंटिफाई करना होगा। सो 1 by 1 देख लेते हैं इनको। फर्स्ट आता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स। ठीक है, तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स का यूज किया जाता है क्रिएट और डिलीट करना टेबल्स। ठीक है, इट कंटेन्स द नेसेसरी स्टेटमेंट फॉर क्रिएटिंग, मैनिपुलेटिंग एंड अल्टरिंग एंड डिलीटिंग द टेबल। ठीक है, चाहे हमें टेबल को क्रिएट करना है, मैनिपुलेट करना है, मैनिपुलेट मीन्स रिट्राइव करना है, अल्टरिंग करना है या डिलीटिंग करना है, ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आता है। टेबल्स को क्रिएट करने की बात कर रहा हूं। ठीक है, टेबल्स को क्रिएट करने की बात कर रहा हूं, रिकॉर्ड्स की बात नहीं कर रहे हम, टेबल्स को क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। टेबल्स को अगर हमें क्रिएट करना है, मैनिपुलेट करना है, अल्टरिंग करना, डिलीट करना, ये सब इसमें आएंगे। जैसे DDL में क्या क्या कमांड्स आती हैं यहाँ पर देखते हैं। डेटाबेस को क्रिएट करना, यूज कमांड क्रिएट करना, डेटाबेस को यूज कमांड का यूज करते हैं हम, फिर जो पहले से ही एग्जिस्ट करता है हमारा डेटाबेस उसको ओपन करना, यूज डेटाबेस करके आएगा। ठीक है,
ठीक है। यूज डेटाबेस का एक नाम दिया मैंने ऐसे GNV-YNR, जैसे हम कमांड्स में आगे रीड करेंगे यूज GNV-YNR, तो दैट मीन्स वो डेटाबेस ओपन हो जाएगा। तो अब उस डेटाबेस में से जो भी हम डेटा है या टेबल्स है उनको रिट्राइव करने का। क्रिएट टेबल, टेबल को बनाने के लिए कैसे हम टेबल्स के कंटेंट क्या करेंगे, उसके एट्रीब्यूट कौन से होंगे, उनका डेटा टाइप क्या होगा, उनका नेम क्या होगा, किस तरह की मेरी स्ट्रक्चर होगी उस टेबल की, वो करने का प्रोसेस हमारा होगा क्रिएट टेबल के थ्रू। ठीक है। अल्टर टेबल है मॉडिफाइज टेबल। कहीं समटाइम्स क्या होता है, मॉडिफाई करना हो जाता है टेबल्स में, कंटेंट यानी कि कॉलम्स हमें ऐड करना, या कॉलम्स का साइज को हमें, या एट्रीब्यूट के साइज का, जैसे नेम है मेरे पास, मैंने पहले साइज दिया था 10, लेकिन जो मेरा नाम है वो 10 कैरेक्टर से ज़्यादा है, तो उस समय हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर टेबल के जो स्ट्रक्चर है उसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ड्रॉप टेबल्स, डिलीट करना टेबल को किससे, डेटाबेस से हटा देना, रिमूव कर देना। ये कुछ कमांड्स हैं, जैसे क्रिएट डेटाबेस, यूज, create table, alter table and drop table. These are the command of DDL language, data definition language के लिए। ठीक है। अगला आता है हमारे पास DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का यूज होता है मैनिपुलेट करना या एक्सेस करना, किसको, डेटा को इन द टेबल। डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा मेरा यूज है या टेबल के अंदर जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको मैनिपुलेट करना या एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेशन मैनिपुलेट करना। तो स्टूडेंट्स इसमें देखते हैं क्या क्या कमांड्स होती हैं, क्या क्या कर सकते हैं। रिट्राइव करना हो डेटाबेस को, डेटाबेस से टेबल को, इंसर्ट करना हो टेबल्स में डेटा को, डिलीट करना हो टेबल्स में से डेटा को, अपडेट करना है रोज या रिकॉर्ड को इन द टेबल, यानी टपल्स को अगर हमें अपडेट करना होगा, तो ये सब हम किस में कर सकते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। तो उसकी कुछ कमांड्स हैं, जैसे सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं हम, इंसर्ट इनटू करते हैं, अपडेट का यूज करते हैं, डिलीट का यूज करते हैं। तो दीज आर द कमांड ऑफ DML लैंग्वेज। ठीक है गाइज। सो इनको हम सभी को किस तरीके से एक्सेस किया जाता है, कैसे सब किया जाता है, ये नेक्स्ट उसमें जो हमारी होगी वीडियो में वहां पर लर्न करना सीखेंगे। 11th में भी किया था, लेकिन हम एक बार फिर इसको, क्योंकि सिलेबस में पूरी यूनिट आ गई है, तो दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं और ज़्यादा इसको अच्छे से लर्न करने की कोशिश इसमें हम करेंगे। लास्ट में इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। MySQL जो सॉफ्टवेयर है उसका एडवांटेजेस क्या है। ये तो SQL के एडवांटेज से MySQL के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। रिलायबल एंड परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी है और रिलायबल है, क्योंकि ये डेटा को हमारा डेटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम नहीं आने देता, डेटा हमारा सेफ रहता है, सिक्योरिटी वाइज भी सही रहता है। मॉडिफाइबल बीइंग एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, MySQL कम विद इट्स सोर्स कोड। जो भी सोर्स कोड रहते हैं, जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं, वहां पर उसका जो कोड होते हैं, सोर्स कोड होते हैं, उनको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है। मल्टी प्लेटफॉर्म सिस्टम है। MySQL सपोर्ट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ विंडोज को, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स को। ठीक है। चाहे वो यूनिक्स है, लिनक्स है, मैक OS है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे काम करता है। पावरफुल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है। MySQL इज ए पावरफुल, easy, compatible and fast relationship database management system. इंटीग्रेटेड है, वेरियस इंटीग्रेटेड है यूजर इनपुट एंड प्रोसेस के लिए। ऑथराइजेशन, MySQL प्रोवाइड DDL कमांड टू चेक द यूजर ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन बाय द रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू रिलेशन एंड व्यू। कुछ ऐसी DDL कमांड प्रोवाइड कराता है MySQL जिससे कि हम ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन कर सकते हैं, यूजर को रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दे सकते हैं पर्टिकुलर डेटा के लिए। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। SQL प्रोवाइड ए ग्रेटर डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन फ्रीडम कंपेयर टू एनी अदर प्रोसीजर लैंग्वेज। डेटा एब्स्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मतलब कि डेटा को हाइड कर सकते हैं। डेटा जितना भी हमारा जो शो करने वाला डेटा है उसको ही हम डिस्प्ले करें। जो अननेसेसरी डेटा है कि जरूरी नहीं है कि भाई डेटा हमारा किस तरीके से स्टोर हुआ है, किस तरीके से कहाँ पर स्टोर हुआ है, ये शो करने की जरूरत नहीं है। ये इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में वो डेटा एब्स्ट्रैक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड करे, डेटा हाइडिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करा देता है।
कंप्लीट लैंग्वेज फॉर डेटाबेस, ये कंप्लीट लैंग्वेज है, इसमें हम कैन आल्सो यूज टू क्रिएट, इंसर्ट, डिलीट एंड कंट्रोल एक्सेस इन डेटा इन डेटाबेस, इसके लिए यूज किया जाता है। सो गाइज दिस यूनिट फॉर डेटाबेस कंसेप्ट की हमने बात की इस पर्टिकुलर वीडियो में, और आई थिंक आपको पहले से भी इसके बारे में पता है, फिर भी एक बार इसको रिवाइज करें, जो चीज़ें हैं उनको रीड करें। कई चीज़ें इसमें जैसे कीज़ हो गया या फिर हमारे पास कमांड्स हो गई, इनके बारे में कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेज के बारे में आता है। तो फर्स्ट इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगली जो वीडियो है वो एसक्यूएल से रिलेटेड होगी, जिसमें हम डिफरेंट एसक्यूएल कमांड्स को रन करने की कोशिश करेंगे। सो ठीक है गाइज, ओके, थैंक यू वेरी मच।